सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन तय। आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें दे सकती है भाजपा। आरएलडी को बिजनौर और बागपत सीट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बागपत से जयंत चौधरी की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में 8वीं सीट आरएलडी को दी जा सकती है। भारत रत्न के लिए मोदी सरकार ने 3 और नामों का ऐलान किया। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। एनडीए में जाने के सवाल को लेकर बोले जयंत चौधरी, भारत रत्न के फैसले को गठबंधन से न जोड़ें। चुनावी फैसला कहने वालों की आलोचना करता हूं। श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। वित्त मंत्री ने कहा, यूपीए कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को सुनने की क्षमता रखे विपक्ष। श्वेत पत्र को लेकर विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला जोरदार हमला। कहा, काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे। देश को जानने का अधिकार, कैसे देश को डुबाने का काम किया गया। संसद में पेश हुए श्वेत पत्र पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव। कहा, सरकार को लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचानी है। कहानियों के आधार पर लोगों को गुमराह करना है मकसद। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। 3 लाइन के व्हिप में बीजेपी ने 10 फरवरी को राज्यसभा सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनडीए में वापस लौटेगा अकाली दल। लोकसभा की 13 सीटों में से 8 पर अकाली दल और 5 सीट पर भाजपा लड़ सकती है चुनाव। हल्द्वानी हिंसा को लेकर कानून व्यवस्था पर सीएम धामी ने की बैठक। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ सीएम ने मीटिंग कर एडीजी को घटनास्थल पर कैंप के निर्देश दिए। हमले के बाद हल्द्वानी में लगाया गया कर्फ्यू आज भी जारी है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। उपद्रवियों के हमले में 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। हंगामे और बवाल के बाद हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा बंद। चप्पे चप्पे पर फोर्स, पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी। स्कूल आज बंद है। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़की हिंसा के बाद तनाव। उपद्रवियों ने आगजनी की, पत्थरबाजी की। हिंसा में 2 की मौत, काबू में हालात। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख रुपए का सूट पहनने वाले और 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। राहुल गांधी ने कहा एक्स पोस्ट में कि वंचितों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते। कागजी और चुनावी ओबीसी अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम करवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जाति पर सवाल उठाकर घिरे राहुल गांधी। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने माफी की मांग की। राहुल ने कहा था, ओबीसी नहीं बल्कि सामान्य वर्ग में जन्मे हैं प्रधानमंत्री। 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग में गोवा, हरियाणा, गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया जाएगा। किसान एक बार फिर एमएसपी कानून को लेकर हुए मुखर। मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने कहा, 13 फरवरी से पहले सहमति नहीं बनी तो हम तय कार्यक्रम के तहत दिल्ली कूच करेंगे। नौकरी के बदले जमीन मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा को कोर्ट से राहत। 1-1 लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर चुटकी ली। कहा, जो खेला होना था हो गया। आरजेडी की हालत ऐसी है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सुशासन महोत्सव में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। द आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किताब का विमोचन करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का आज 62वां दीक्षांत समारोह। कृषि विज्ञान के 26 विषयों में 5 विदेशी छात्रों समेत 543 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। उत्तर भारत में नहीं थम रहा सर्दी का सितम। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के शहरों में अगले 4 से 5 दिन के भीतर बारिश होगी, जिसके बाद तापमान एक बार फिर से गिरेगा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच अवलॉन्च का अलर्ट। गुलमर्ग में -10 डिग्री तापमान, सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी।